छत्तीसगढ़ कांग्रेस में इन दिनों नए प्रदेश अध्यक्ष की चर्चा है। दीपक बैज का कार्यकाल जुलाई में खत्म हो रहा जाएगा और इसके बाद कांग्रेस नया प्रदेश अध्यक्ष चुनेगी। लेकिन इससे पहले ही कांग्रेस के अंदर बयानबाजी तेज हो गई है। कयास लगाए जा रहे थे कि टीएस सिंहदेव को इस बार कांग्रेस मौका देगी, लेकिन इससे पहले ही बैज का बयान आ गया, जिससे सियासी पारा हाई हो गया। खुद टीएस बाबा ने जवाब में कहा कि अभी तो मैं जवान हूं। तो क्या है, बैज ने ऐसा क्या कह दिया कि कांग्रेस में अंतर्कलह शुरू हो गई? इसे जानने के लिए देखिए पहले हमारी खास रिपोर्ट, फिर करते हैं एक्सपर्ट से चर्चा। मैं भी अभी भी अपने आप में युवा वाली ऊर्जा महसूस करता हूं। खुद को युवा बताते ये 73 साल के टीएस सिंहदेव हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। बावजूद इसके खुद को युवा कह रहे हैं, लेकिन क्यों? इसका जवाब जानने से पहले प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का बयान सुन लीजिए। ये टीएस बाबा बड़े नेता हैं, वो हमेशा देश में जहां भी जिम्मेदारी मिलती है वो जाके काम करते हैं। और बाबा साहब को तो दिल्ली में काम करना चाहिए, यहाँ युवा मौका, यहाँ युवा काम कर रहे हैं और युवाओं को मौका मिलना चाहिए। जुलाई में प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का कार्यकाल खत्म होने वाला है और कांग्रेस को तलाश है नए प्रदेश अध्यक्ष की। अब ये बात भी कोई झुठला नहीं सकता कि छत्तीसगढ़ में जब जब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के नामों की चर्चा होती है तो सबसे पहला नाम आता है टीएस बाबा का। लेकिन नामों की चर्चा से पहले ही दीपक बैज ने उन्हें दिल्ली जाने की नसीहत दे दी, तो टीएस बाबा ने भी उन्हें जवाब दिया है। मैं भी अभी भी अपने आप में युवा वाली ऊर्जा महसूस करता हूं, तो मुझे लगता है वो मेरे लिए भी संकेत दे रहे हैं कि हाँ, युवा ऊर्जा जिनके पास है उनको मौका मिलते रहे काम करने का। और पार्टी जो उन्होंने कहा कि अंततः हाईकमांड जो जवाबदारी देती है वही हम लोग निभाते हैं। जब कांग्रेस के नेता ही खुद में भिड़े पड़े हैं तो भला बीजेपी इस पर चुटकी क्यों ना ले? डिप्टी सीएम अरुण साव ने तो साफ कह दिया कि कांग्रेस आपस में लड़ते लड़ते जनता से ही दूर हो चुकी है। देखिए, कांग्रेस के लोग आपस में लड़ रहे हैं और जनता मजा ले रही है। कांग्रेस धीरे धीरे करके जनता से दूर जा चुकी है। जब सियासी गलियारों में एक पक्ष ही आपस में बयानबाजी करे तो सियासत होना लाजमी है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर कांग्रेस में जब जब प्रदेश अध्यक्ष की चर्चा तेज होती है तो सियासी पारा क्यों हाई होता है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा। 2018 के विधानसभा चुनावों से पहले भूपेश प्रदेश अध्यक्ष थे। चुनाव जिताने के लिए खूब मेहनत की। जब चुनाव जीते तो सीएम बने भूपेश, टीएस सिंहदेव को मौका नहीं मिला। इसके बाद 2023 में एक बार फिर कांग्रेस विपक्ष में आई। इस बार टीएस सिंहदेव के प्रदेश अध्यक्ष बनने की बात तेज हुई, लेकिन मौका मिला बैज को। यानी पिछले कई सालों से उनके अरमान अधूरे ही हैं। अब जब एक बार फिर नए प्रदेश अध्यक्ष चुने जाने हैं तो टीएस सिंहदेव पद पाने की पूरी कोशिश में है। पिछले 1 महीनों में टीएस सिंहदेव 10 से ज्यादा जिला अध्यक्षों के साथ मुलाकात कर बैठक कर चुके हैं। 2 दिन पहले तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से टीएस सिंहदेव ने मुलाकात की है। लेकिन ये सारी मशक्कतों के बाद भी पार्टी उन्हें मौका देती है या नहीं, ये बड़ा सवाल है। दरअसल 12 जुलाई को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का कार्यकाल पूरा हो रहा है। उसके पहले ही बड़े नेताओं का आपसी जुबानी जंग बहुत कुछ बयां कर रहा है। अब देखने वाली बात होगी 12 जुलाई के बाद आखिर कांग्रेस का कमान कौन संभालता है। कैमरा पर्सन दुर्गेश के साथ कोमन साहु, विस्तार न्यूज, रायपुर। सत्यप्रकाश जी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का सब कुछ ठीक होता नजर नहीं आ रहा। जब सरकार थी भूपेश की, तब भी 2.5 साल के मुख्यमंत्री की लड़ाई चली, और अब जब विपक्ष में है तो प्रदेश अध्यक्ष के लिए लड़ाई मची। लेकिन एक किरदार उसमें कॉमन है, वो है टीएस बाबा, जो कह रहे हैं अभी भी मैं जवान हूं। देखिए, कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी जो मानी जाती है वो कहीं ना कहीं फैक्शनलिज्म है, और वो गाहे गवाहे कहीं ना कहीं पब्लिक में उनके लीडर्स के स्टेटमेंट्स के कारण चली जाती है, जैसा कि आपने अभी मुझे बताया। देखिए, टीएस बाबा एक सीनियर लीडर हैं। आपने देखा होगा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में या दूसरे राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी के काम करने का अंदाज कि जो जनरेशन गैप है उसको कैसे दूर करते हैं एकदम सटाक।
नई लीडरशिप को लाने में वो पार्टी बहुत माहिर है। हालांकि वहाँ पर बैजल को लाया गया है, बैज को, तो वो एक नई लीडरशिप मध्य प्रदेश में भी ऐसे ही किया। जीतू पटवारी को, उमंग श्रृंगार को बनाया गया। हाँ, नहीं, पीढ़ी परिवर्तन तो वैसे ही संसार का नियम है। पीढ़ी तो मेरा परिवर्तन कहने तो का होना चाहिए। तात्पर्य है कि ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की वही अंदरूनी कला को उजागर करता है और अपने सामने वाली पार्टी को ये मौका देता है कि वो उस पर जो पुराना उसका अटैक है वही दोबारा हो। लेकिन ये भी माना जा रहा है कि जब तक हम नए कार्यकर्ता कोई भी पार्टी को नहीं जोड़ेगी, क्योंकि पुराने जो लीडर्स हैं वो भले ही अपने मुंह से ये कहते रहें कि हम जवान हैं, लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दोनों ही राज्यों में, क्योंकि यहाँ का देखिए पॉलिटिक्स का मॉडल देखिए, दोनों का बायपोलर मॉडल है। कांग्रेस भी ये जानती है, उसका फोकस भी यही ज्यादा है, राजस्थान में, यहाँ गुजरात में, छत्तीसगढ़ में। ऐसे ही जो राज्य हैं जहाँ पॉलिटिक्स का मॉडल बायपोलर है, वहाँ कांग्रेस का फोकस ज्यादा है, क्योंकि वहाँ अगर जरा सा भी संगठनात्मक स्थायित्व या शक्ति ला दी जाती है तो ये मान के चलिए कि जो अपोनेंट पार्टी रूलिंग है भारतीय जनता पार्टी, उसको हिलाने में कांग्रेस को बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। लेकिन संगठनात्मक रूप से जो अपोनेंट पार्टी है वो बहुत मजबूत है, चाहे मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो। ये मध्य प्रदेश तो वो राज्य माना जाता है जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की प्रयोगशाला है। और मैं ये मान के चलता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अगर मजबूत हुई है, देश के अंदर 303 तक पहुंची है, उसके पीछे मध्य प्रदेश की देश में सबसे मजबूत भूमिका रही है। और उस जमाने में छत्तीसगढ़ भी मध्य प्रदेश का ही पार्ट था। तो ये कांग्रेस की कलह को एक बार पुनः ला दिखा रहा है। लेकिन चाहे कोई सा भी राजनीतिक दल हो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, आप ये कहते हैं कि इसका कार्यकाल खत्म हो रहा, उसका कार्यकाल खत्म हो रहा, ये कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अपॉइंटमेंट्स तो है नहीं। तो आपने देखा होगा कि जनरली ये टाइम आगे निकल ही जाता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि पार्टी को नई लीडरशिप लाना चाहिए, जैसा कि प्रयोग भारतीय जनता पार्टी ने कई राज्यों में किया कि नई लीडरशिप लानी होगी। और महत्वाकांक्षाएं नेताओं को, क्योंकि उनका भी एक समय रहा है, वो भी लंबे समय तक पदों में रहे, मंत्री रहे, बड़े बड़े पदों में रहे, डिप्टी सीएम रहे, सब कुछ रहा, तो उसी पार्टी ने दिया है। और अब समय है कि उसमें जिम्मेदारी निभाएं और आगे बढ़ाएं पीढ़ी को और अपने काम को आगे बढ़ाएं। बहरहाल अब इस पूरी खबर पर वक्त है एक्सपर्ट कमेंट का, वो जान लेते हैं क्या है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में सब कुछ ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा। जब सरकार थी तो 2.5 साल के मुख्यमंत्री की लड़ाई हुई, और अब जब उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए तनातनी चल रही है। तय आला कमान को करना है कि यह जिम्मेदारी किसे दी जाएगी, लेकिन बैज और बाबा दोनों ही अपनी योग्यता बता रहे हैं। बैज कह रहे हैं कि यहां युवा की जरूरत है, तो बाबा ने कह दिया अभी तो मैं जवान हूं।